कैसे हैं मेरे चंगू मंगू? ऑल गुड। 5.2 क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन कहता है कि 7 अंकों से विभाजित होने वाली संख्याएं, 3 अंकों की संख्याएं, 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्या। तो हमें दिया हुआ क्या है क्या नहीं, उससे भी पहले हम क्या लिखते हैं, 7 अंक से विभाजित होने वाली जो सबसे छोटी संख्या है, 3 अंकों की संख्या जो सबसे छोटी है वो पहले लिख लिया 105 एंड डॉट 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 सो ऑन करके, और सबसे बड़ी जो संख्या है 3 अंकों की उसे लिख लिया। अब हम 100 में 100 में 7 से भाग देते हैं, ठीक है। 7 एकम 7, 3 बच गया, 7 चौक 28, 7 पचे 35। तो अगर यहां पे 105 होता, क्या होता 105, तो पूर्ण रूप से वो कट जाता और वो सबसे छोटा 3 अंकों का संख्या होता जो 7 से कटता। 7 को एक बार पढ़े, 7 एकम 7, 35 हो गया, तो 7 पचे 35, आराम से कट गया। अब 7 से इसमें भाग देना है, 7 एकम 7, 9 वाला कटा, मान लीजिए 7 एकम 7, 2 बच गया तो 28, 7 चौक 28, 7 चौक 28, तो 29 रहा, तो 1 बच गया, इसमें 1 बच गया तो ये 19 हो गया। अब 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 19 कब आता है देखिए, 7 दूनी 14, इसी में रुकना है, 21 पे नहीं जाना है, 7 दूनी 14, तो 14 जो हमने बोला, तो ये 14 अगर होता तब पूरी कटता, मतलब कि 5 ज्यादा है। तो हमने क्या किया कि इसको 14 ये कन्वर्ट कर दिया, लीजिए। तो ये सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की होगी जो 7 से कटेगा, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो 7 से विभाजित होगा। 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, समझ में आ गया। अब हमें क्या मिला, सो देखिए, इसे हम कहेंगे an, लास्ट टर्म, इसे हम कहेंगे a, और d का वैल्यू क्या है, 7 दिया हुआ है। तो चलिए, हमारे पास बहुत सारे चीज मिल चुके हैं। a का वैल्यू दिया हुआ है, an का वैल्यू दिया हुआ है 994। अब तो बड़ा मजा है। अब पूछता है कि n का मान क्या होगा, कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे 105 से लेकर के 994 तक। तो हमने कहा ठीक है भाई, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम फॉर्मूला लिख लिया, n की वैल्यू निकालनी है। an का वैल्यू दिया हुआ है 994 बराबर है a का वैल्यू दिया हुआ है 105 प्लस में n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू दिया हुआ है 7। चलिए सॉल्व करते हैं इसको और देखते हैं कि कितना टर्म इसमें हो सकता है। 7 से n को गुना किए तो 7n हो गया, और इसको इससे गुना किया तो ये हो गया -7। 7 105 में घट गया, तो 105 में जब हम 7 को घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा जरा बताइए। ये आएगा 98 प्लस में 7n। 7n को इस साइड लिख लेते हैं, मतलब पलट के लिख लेते हैं, और 98 इस साइड आके माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया 994 में 98 घट गया, तो इसका आंसर हो गया 8, है ना। और कितना होगा भाई, 14 में से 8 गया, ठीक है, 14 में से 8 गया तो कितना बच गया, 6, ठीक है। अब 8 में से 9 नहीं जाएगा तो 18 में से 9 गया तो 9, ठीक है। अब ये 8 एकदम सही है, 7n। अब n की वैल्यू क्या हो गई, 8 9 6 बटे 7। 7 से चलिए काटते हैं इसको, 7 एकम 7, 1 बच गया, तो 7 चौक 7 दूनी 14, हाँ ठीक है, 7 दूनी 14। अब 19 है, 5 बच गया तो 56 हो गया। 7 8 56, 7 8 56, तो n का वैल्यू क्या हो गया, 128। कितना आ गया, 128। n का वैल्यू होगा हमारा कितना, 128। मतलब कि टोटल नंबर ऑफ जो टर्म होंगे, जो पद होंगे जो कि 7 से विभाजित होंगे, वो होंगे 128 पद। गॉट इट।